वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम पपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। ब्रह्मलीन पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने एक वाक्य कहा था, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। और भगवान ने भी गीता जी में कहा था, मम वांस जीवलोके, सारे जीव मेरे अंश हैं। तो भगवान भी कह रहे कि हम उनके अंश हैं और हम भी भगवान को मान रहे हैं अपना। तो जितना हम भगवान को अपना मानेंगे, उनके प्रति विश्वास जताएंगे, प्रेम करेंगे और अपना अपनापन दिखाएंगे, उतना ही भगवान हमें हमको अपनापन दिखाएंगे। और भगवान हमें अपनापन क्यों दिखाते हैं? एक और वजह है, भगवान इसलिए दिखाते हैं क्योंकि भगवान को कोई अगर मानने वाला नहीं होगा, अगर हम भक्त नहीं होंगे तो वैसे ही हम जैसे कभी कोई मूल्य चीज़ अपने दोस्त के यहाँ रखवा के जाते हैं तो हमारा उसके प्रति विश्वास होता है, इसलिए तो हम उसे रखवाते हैं, ना तो हम क्यों रखवाएंगे। और वो भी उसको भी हमारे प्रति विश्वास होता है, इसलिए वो अपनी मूल्य चीज़ यहाँ पे रखने देता है। वैसे ही अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, विश्वास दिखाएंगे तो भगवान भी हमें अपना मानेंगे। तो अब देख सकते हो कर्माबाई जी भगवान को अपना मानती थी, इसलिए तो भगवान रोज उनके गोद में बैठ के खिचड़ी खाते थे। तो आज मैं आपको नरसिंह जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको नरसिंह जी के बारे में कुछ बताता हूँ। नरसिंह जी का जन्म जूनागढ़ में हुआ था। उनको भगवान के 56 बार दर्शन हुए थे। तो अब भगवान को 56 बार दर्शन हुए, अब क्यों हुए? क्योंकि नरसिंह जी भगवान को अपना मानते थे, इसलिए जब भी नरसिंह जी किसी मुसीबत में पड़ते थे तो भगवान उनकी बात का लाज रखने के लिए प्रकट होते थे। तो अब मैं आपको 56 बार में से एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो नरसिंह जी को जब 56 बार दर्शन हुए हैं तो उनके जो गांव वाले थे वो उनसे जलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भगवान ही नहीं है। और नरसिंह जी की बहुत वाहवाही होती थी कि अरे नरसिंह जी को 56 बार भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो उनकी तो हर जगह वाहवाही होती है। तो अब वो गांव वाले जलते थे कि अरे हमारी नहीं होती वाहवाही, जिसकी वाहवाही करनी नहीं चाहिए उसकी कर रहे हैं लोग। अगर भगवान नहीं है तो किस बात की वाहवाही कर रहे हैं लोग। तो अब एक दिन संतों की बदली आई जूनागढ़, तो उन्हें जाना था द्वारिका। तो उन्हें द्वारिका जाके भंडारा कराना था और यहाँ पे हुंडी रखवानी थी, क्योंकि रास्ते में डाकू डकैत हो सकते थे और वो उनके मोरे छीन के ले जाते हैं। तो अब ये हुंडी क्या होती है? हुंडी पहले के ज़माने में एक जगह हुंडी रखवा देते थे, फिर वो जो व्यक्ति हुंडी रख रहा है वो तुम्हें चिट्ठी देता था और फिर आप जहाँ से हुंडी लेना चाह रहे हो वहाँ पे आपको वो चिट्ठी देनी होती थी। और वो व्यक्ति इतना बड़ा होता था कि उसके नाम में कोई भी मोहरे दे देता था, तो उन्हें वही करना था। तो अब उन्हें गांव वालों से पूछा कि अरे यहाँ पे कोई हुंडी रखता है क्या? तो गांव वालों ने कहा हाँ हुंडी रखते हैं, नरसिंह जी हुंडी रखते हैं यहाँ पे। तो मगर नरसिंह जी तो कोई हुंडी रखते नहीं थे। तो अब उन गांव वालों ने झूठ बोला कि नरसिंह जी की बदनामी हो जाए, मगर अब भगवान के रहते हुए भक्त की कैसे बदनामी होगी। तो नरसिंह जी ने मतलब वो संतों ने वो गांव वाले पूछा कि पक्का वो हुंडी रखते हैं ना, क्योंकि हमारा समय ना व्यर्थ हो, हमें आज ही द्वारिका पहुंचना है।
तो गांव गांव वालों ने कहा हाँ हाँ जरूर रखते हैं, बस आप उनके पैर पड़ जाना। बस वो पहले मना कर गए कि मेरा कोई हुंडी का कुछ है ही नहीं, मगर वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके उनके तो बहुत सारी हुंडियाँ चलती है। तो आप उनसे उनके पाँव पड़ जाना, आप उनके पाँव से जब तक हटना मत जब तक वो आपकी हुंडी नहीं दे देते हैं। तो अब वो ही करा संतों ने। वो नरसिंह जी के घर पहुंचे, मगर उन्होंने देखा कि नरसिंह जी तो ऐसे ऐसे झोपड़ी में रहते हैं, और वो तो भगवान को भोग लगाने के लिए खुद दूसरों से आटा मांग के लाते हैं। अब संत पहुंचे और नरसिंह जी के को प्रणाम करा, उनके पाँव में पड़ गए। अब नरसिंह जी सोचने लग गए कि अरे ये मेरे पाँव में क्यों पड़ रहे हैं, जो सबके पाँव जिनके मुझे पाँव पड़ने चाहिए और ये मेरे पाँव पड़ रहे हैं। तो उनने पूछा कि अरे आप संतो, आप संत हो, आप मेरे पाँव क्यों पड़ रहे हो? तो उनने कहा कि आप हमारी हुंडी ले लीजिए। तो अब नरसिंह जी ने कहा कि मैं हुंडी कैसे लूँ, मैं हुंडी ले लेता अगर मेरा कोई हुंडी का व्यापार होता, मेरा तो हुंडी का कोई व्यापार ही नहीं है। तो वो मानी नहीं, वो संत उनके पाँव पड़े रहे। तो फिर नरसिंह जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उनने एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा भगवान मैं आपका ही हूँ और भगवान आप भी मेरे अपने हैं, तो ये संत भी आपके हैं, तो आप इन संतों को संभाले, आपका नरसिंह। तो अब भगवान के लिए तो नरसिंह जी ने चिट्ठी लिख दी। अब सारे संतों को लग रहा था कि तो ये हुंडी की चिट्ठी है। तो अब वो ले गए द्वारिका, उनने भगवान के अच्छे से दर्शन करे। उसके बाद उनने सोचा कि आज से तैयारी करना चालू कर देते हैं, कल हमारा भंडारा है। तो उनने हुंडी को ढूंढना चालू किया। तो उनने पूरे बाजार में ढूंढा, कहीं हुंडी नहीं मिली, बहुत जगह ढूंढा, हुंडी नहीं मिल रही, सबकी हुंडी मिल रही है मगर नरसिंह जी की हुंडी तो मिल ही नहीं रही। अब फिर वो परेशान हो गए, शाम में कहीं बैठ गए और वहाँ पे चर्चा चलने लग गई कि गुरुजी ने तो फालतू में हुंडी ले ली, वो हुंडी उनको दे दी, उनका तो हुंडी का कोई व्यापार ही नहीं था, ये गांव वाले तो झूठ बोल रहे हैं। तो अब वो ही हुआ। अब उसके बाद वो परेशान हो गए। अब एक जगह से नरसिंह जी की हुंडी की आवाज़ आ रही थी कि नरसिंह जी की हुंडी ले लो, नरसिंह जी की हुंडी ले लो। तो एक संत ने कहा कि गुरुजी वहाँ से कोई नरसिंह जी को पुकार रहा है, चलो वहाँ पे चल के देखते, क्या पता हमें हमारी हुंडी मिल जाए। तो वहीं गए वो। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेठ सा खड़ा था, उसके ऐसे वहाँ पे चश्मा था, उसमें वो हीरे मोती सोना अंगूठी कितना कुछ था। तो वो सब चौंक गए, अरे ये कौन है? तो उनने उनसे पूछा, तो उनने कहा आप हुंडी ले रहे हो आप? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारे पास नरसिंह जी ने चिट्ठी लिखी है, आप ये दे दीजिए और हमें हुंडी दे दीजिए, हम बहुत परेशान हो गए सुबह से, आप कहीं मिल क्यों नहीं रहे थे? तो उनने कहा कि अरे वो मैं है ना कहीं और चला गया था, मैं किसी और को हुंडी दे रहा था। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उनने जब उन्हें हुंडी दी तो उस हुंडी में जो 7 मोहरे थे वो 14 मोहरे हो गई, तो डबल मोहरे आ गए उसमें। तो अब उनने पूछा आप हो कौन? आपके तो जो वो है, आपके जो सेठ है, आपके मालिक है, वो तो बहुत साधारण से रहते हैं, और आपको देखो आपके पास तो हीरे मोती सोने की अंगूठियां हैं। तो उनने कहा कि अब मैं तो नरसिंह जी का मुनीम हूँ, और नरसिंह जी के मेरे जैसे तो बहुत सारे मुनीम हैं नरसिंह जी के, हर शहर में नरसिंह जी के कम से कम 20 मुनीम तो होते ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपके सेठ तो बड़े अच्छे भक्त हैं, वो तो कोई दिखावा भी नहीं करते हैं अपने पैसों का। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे नरसिंह जी ऐसे ही है। तो अब भगवान ने नरसिंह जी के लिए एक चिट्ठी लिख के उन संतों को दिया कि आप नरसिंह जी को ये चिट्ठी दे सकते हैं। तो उन संतों ने कहा हाँ हाँ जरूर दे सकते हैं, हम तो नरसिंह जी से इसके बाद मिलने ही जा रहे थे, क्योंकि हम बहुत प्रसन्न हो गए हैं। तो अब वो
उनने भंडारा करा, बहुत अच्छे से, बहुत प्रसन्न होकर भंडारा किया। इस बात से प्रसन्न नहीं हुए कि भंडारा बहुत अच्छा हुआ, वो सब, वो इस बात से प्रसन्न हुए कि हमें ऐसे भक्त के दर्शन हो गए। तो अब वो जूनागढ़ पहुँचे भंडारा करके। तो उनने नरसिंह जी को सबसे पहले तो प्रणाम करा और कहा कि आपके जैसे मैंने कहीं भक्त नहीं देखे हैं। आपने तो, आपका जो मुनीम है वो तो इतने पैसा वाला है, वो इतना, उसके अंगूठी के सोने वो सब, और आप तो ऐसे साधारण व्यक्ति जैसे रहते हो, और आप तो बिल्कुल दिखावा नहीं करते हो। तो आपके लिए आपके मुनीम ने एक चिट्ठी लिखी थी, तो उनने नरसिंह जी को दिया। तो नरसिंह जी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो नरसिंह जी ने उस चिट्ठी को रखा, उसकी परिक्रमा लगा के उसका प्रणाम किया। क्यों? उन संतों ने पूछा। तो नरसिंह जी ने बताया कि मेरा तो कोई हुंडी का कुछ है ही नहीं, मैं तो हुंडी का कोई काम ही नहीं करता, ऐसा कोई व्यापार ही नहीं है मेरा। ये तो भगवान थे तो जो खुद आए और आपको हुंडी दे के गए। तो संत लोग भी चौंक गए और संत लोग नरसिंह जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमें बस वो भगवान के दर्शन हो गए, और नरसिंह जी संतों को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपके वजह से मुझे भगवान की चिट्ठी मिल गई। तो मैं सभी वैष्णव भक्तों से कहना चाहता हूँ कि ये जो नरसिंह जी को दर्शन हुए 56 बार, ये क्यों हुए? क्योंकि नरसिंह जी ने भगवान को अपना माना, तो उसने तो भगवान ने उनको भी तो अपना माना। उनने जब उनकी जो झूठी बात को सच कर दिया, तो अब मैं सबसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि आप भगवान को माने, भगवान को अपने हृदय में रखें, जिससे भगवान भी आपको अपने हृदय में रखेंगे। क्योंकि भगवान भक्तों के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि फिर अगर भगवान होगे और कोई भक्त नहीं होगा भगवान का, तो भगवान को मानेगा कौन? तो सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे।